हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज क्या है? तो सूरज एक तापमान उत्सर्जक तारा है। राइट आंसर हो जाएगा सूरज एक तापमान उत्सर्जक तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी का सूर्य ताप में उपयोग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पानी सूर्य ताप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत किस युग में हुआ था? महाभारत किस युग में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के आरंभ में महाभारत युग हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के आरंभ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर का समय किस युग में हुआ था? अकबर का समय किस युग में था? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष रूप से इस्लामी सूर्यास्त के समय और 16वीं सदी के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनजंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस समुद्र में मिलती है? गंगा नदी किस समुद्र में मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बे ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.25 सेकेंड लगता है। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो है वह दुबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि की पट्टियों में एकत्र होने वाली ऊर्जा के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भूमि की पट्टियों में एकत्र होने वाली ऊर्जा के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक कण कहाँ पाए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना प्रौद्योगिकी का संक्षेप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है,
आपदा में सरकार द्वारा घोषित स्थिति क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संगीत में ताल का क्या है? तो लय की मात्राओं का समृद्धि से मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राजनीति में लोकसभा की सदस्यता संख्या क्या है? तो भारतीय राजनीति में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, 545। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, चांदी की संबंध किस धातु से है? तो चांदी की संबंध रजत धातु से है, रजत धातु। चलिए अगला सवाल है 25, महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है, कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, गीगाबाइट का सिंक्रनाइजेशन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 बिलियन बाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे बड़ा नगर निगम कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा नगर निगम दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल साम्राज्य का स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बाबर था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी भाषा किस भाषा के वर्ग में आती है? हिंदी भाषा किस भाषा के वर्ग में आती है? राइट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बाल गंगाधर तिलक का नाम किसने रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक के माता पिता ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित पुरस्कार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस साल भारतीय संघ का गठन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1925 में भारतीय संघ की गठन हुई थी, 1925 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ONGC। राइट आंसर हो जाएगा ONGC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विदेश यात्री ने भारतीय उपमहाद्वीपों को सबसे पहले खोजा था? राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने भारतीय उपमहाद्वीप को खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है,
वायुमंडल में आसमान में बढ़ते हुए तापमान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेडियंट तापमान। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेडियंट तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धरोहर स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में बौद्ध धरोहर स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सूर्य की प्रकाश वर्षा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आकाशीय बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की सबसे महिला प्रधानमंत्री कौन सी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज, दुनिया में सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज चाइना में धनयांग में है। राइट आंसर हो जाएगा चाइना में धनयांग में है। राइट आंसर हो जाएगा चाइना में धनयांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे बड़ा प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, रामायण किस ऋषि द्वारा रचा गया था? तो रामायण वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचा गया था, वाल्मीकि द्वारा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के कितने सांसद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, महाभारत का किसने नामांकन किया था? राइट आंसर हो जाएगा व्यास ऋषि ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, बालकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? बालकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, अब्दुल कलाम कब प्रशासनिक पदों पर रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध भारत का भाखड़ा बांध है। राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय रेलवे का पहला अस्थाई सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस भारत का पहला अस्थाई सुपरफास्ट ट्रेन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्रिटेन की रानी का पूरा नाम क्या था? तो ब्रिटेन की रानी का नाम एलिजाबेथ था, एलिजाबेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व का सबसे ऊंचा ध्वज कहाँ फहराया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा ध्वज फहराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय बैंकों को एक साप्ताहिक अवकाश कब होता है? राइट आंसर हो जाएगा संत रविदास जयंती के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की जयंती, जन्म जयंती। राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की जन्म जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है,
भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कहाँ हुई थी? सॉरी, कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, मतलब कि मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो पर्यावरण जून में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जून में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइकिल। साइकिल विकल्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, नदियों और झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक से बचना चाहिए। प्लास्टिक से बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अभयारण्य। अभयारण्य बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा कीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 68 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो 1,50,000 से 2,50,000 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, किस योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा बेटियों को सशक्तिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, स्वस्थ भारत अभियान का लक्ष्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा भारत को स्वस्थ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा भारत को डिजिटल बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, स्किल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 78, भारत का पहला विदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का थल सेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सेनाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत की नौसेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना अध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत की वायु सेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वायु सेनाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए सबसे पहले युद्ध का नाम क्या था? राइट आंसर कब था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1947 का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत चीन सीमा विवाद का विषय मानो जाने वाली रेखा क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा LAC। राइट आंसर होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के औहदे को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, ताजमहल बीबी का मकबरा इम्ताद उल दौला किस चीज के लिए स्मारक है? राइट आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है 91, सम्राट अशोक किसका उत्तरदायी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तरदायी था, बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? राइट आंसर हो जाएगा अपने घोड़े को कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, बक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा द रियल डील के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? राइट आंसर हो जाएगा लोथल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को क्या कहते हैं? 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा IPL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से राइट आंसर हो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 है, सांसद में कौन से दो हाउसेस हैं? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 राज्य है और 7 यूनियन टेरिटरी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन था? कौन? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में है? तो ये किस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, द वेस्टर्न घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरावती पर्वत। अरावती पर्वत भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 122, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। अमित शाह को फिर से भारत का गृह मंत्री बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को फिर से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है 128, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 129, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया है, एकनाथ शिंदे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, तमिलनाडु के शासक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? राइट आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन है 133, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला फोन 1995 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, लॉरेंज ईडू के संस्थापक कौन है? लॉरेंज ईडू के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाए अक्षय चतुर्वेदी हैं, अक्षय चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट सीए का फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 139, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पटना का सबसे पुराना नाम पाटलिपुत्र था, यानी कि पाटलिपुत्र से पटना रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्तार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, 144 है, सॉरी 144, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है,
शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौस की कृति है, फिरदौस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 148, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत में कब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में पहली बार भारत में आपातकाल घोषित किया गया था और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की कल संकल्पना ग्रहण की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि तक अंदर भर देना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तक होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 है, फोर्थ एस्टेट पद किसे समर्पित करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेस को यानी कि मीडिया को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है, भारी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा तलोचन द्वारा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, भारत में सफेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? यानी भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को सफेद क्रांति के जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161 है, रणथंभौर चीता शरणस्थल कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 163 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 166 है, भारत की
सबसे ऊंची पर्वत चोटी इन कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा K2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 167 है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत लोहा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा निष्कृष्ट मृदा श्रेष्ठ मृदा को संचलन से हटा देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 169 है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 कंपनियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजहड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केटिंग से संबंधित है, स्टॉक मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, इनकम टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 173 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIFT किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NSE सूचांक से। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयत है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 177 है, संयुक्त राष्ट्र शासिका रूप में से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 178 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 179 है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बान की मून। अगला क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं। किन्हें चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यूकिया अमानो को चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF प्रबंधक निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टिन लगाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वोमेन की पहली प्रमुख कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल बेचलेट को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 185 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेलों में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाथेल पंचाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 की शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लू लियाबाओ, चीन से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार विज्ञान के श्रेष्ठ में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार फिल्म के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुना अवार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही तो बुलबुले निकलने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्षार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, तो वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, बरगद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 210 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 211 है, मछली किसका सहायता से सांस लेता है? मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों से सांस लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 216 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है 218, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। बैसाखी त्योहार सिखों का प्रमुख त्योहार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर अब्राहम बेल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 221 है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 222 है, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक ने शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ से सामने आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में युहान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड 2019 इनको। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे कि अनुमानों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, WHO के द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वास तंत्र संक्रमण द्वारा। श्वास तंत्र संक्रमण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस था? इसका राइट आंसर हो जाएगा RNA वायरस है। यह RNA वायरस था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला मिला था। अगला क्वेश्चन है 231, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 232 है, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा टास्क फोर्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र पर पड़ता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन
का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है 235। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO ने लॉन्च किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238 है किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलवामा हमला कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलवामा हमला 26 फरवरी 1919 को हुआ था और यह पुलवामा जिले में हुआ था, इसलिए इसे पुलवामा हमला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास के लिए जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइसोबैक्टर किसने लॉन्च की थी? राइट आंसर होगा रूस ने यूराल नाम से लॉन्च किया था। रूस ने यूराल नाम से लॉन्च किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 2019 को हुआ था। लगभग 259 लोग मारे गए थे। इस हमले में लगभग 259 लोग मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2019 को लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली भारतीय कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की स्थापना और अच्छा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में हुई थी। 1613 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पी वीरामुथवेल चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था? ये तो आपको पता होगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 250 आज का लास्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में टोटल 250 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस थे, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आ भी चुके हैं। तो इसलिए वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा फिर से, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हो
तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में मैं उस सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।